ये बात है उस समय की। महात्मा बुद्ध के समय एक बार कौशल नरेश को अपने एक सेवक की स्त्री से प्यार हो जाता है। वह अपने सेवक को मारकर उसकी पत्नी को हमेशा के लिए अपने राजभवन में लाना चाहते थे। एक दिन राजा ने अपने सेवक को बुलाया और उनसे कहा, नदी के किनारे जाकर कमल का फूल और लाल मिट्टी लेकर शाम तक राजभवन में वापस आना है। शर्त ये थी, यदि सेवक वक्त पर नहीं आता है तो राजा उसको मृत्यु दंड देगा। जबकि नदी राजभवन से काफी दूर था। सेवक वहां दौड़ता हुआ नदी पर पहुंचा और सब सामान लेकर भागता हुआ वापस लौटा। लेकिन कौशल नरेश के मन में पहले से ही चोर था। उसने वक्त से पहले ही राजभवन का फाटक बंद करवा दिया। सेवक वहां पहुंचा तो देखा कि राजा की करतूत देखकर चिल्लाया और फिर डर कर एक वन में भिक्षु के संग पास जाकर सो जाता है। उसी रात राजा ने एक डरावना सपना देखा और उसकी नींद खुल गई। डर के मारे उसे रात बहुत लंबी लगने लगी। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास अपने सपने के बारे में बताना चाहता है और बताता भी है। ठीक उसी वक्त सेवक भी वहां पहुंचा और बुद्ध से बोला, भगवान, मुझे कल नदी का सफर बहुत लंबा लगा। इसी पर भगवान बुद्ध बोले, एक को रात लंबी जान पड़ रही है, दूसरे को मार लंबा जान पड़ रहा है। इसी तरह अज्ञानी लोगों को इस संसार का चक्र बहुत लंबा लगता है, जबकि यह सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है। जहाँ सागर थे वहाँ रेगिस्तान है, जहाँ जंगल थे आज वहाँ पहाड़ है। इसी सृष्टि में वे परम अज्ञानी जो नहीं जानते कि यहाँ उनका कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह रास्ता है जिससे हम समय को कितनी भी छोटे रूप में देख सकते हैं। बुद्ध की बाणी ने असर दिखाया। कौशल नरेश ने तत्काल महात्मा बुद्ध के साथ ही अपने सेवक से माफी मांगी और उसने प्रण किया कि फिर जिंदगी में वो ऐसा